Hello students, how are you? I hope you are fit and fine and doing your homework regularly and properly. Students, चैप्टर 10 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की वीडियो हम आपके पास सेंड कर चुके हैं। उम्मीद है वीडियो को आपने ध्यान से सुना होगा और लेसन को अच्छी तरह से समझने की कोशिश की होगी। लेसन 10 लॉ एंड सोशल जस्टिस, जिसमें हम कानून और सामाजिक न्याय के बारे में देखेंगे। कैसे पुअर जो पीपल हैं या वर्कर हैं, उनकी जो सेफ्टी से रिलेटेड जो कानून है सरकार के द्वारा कैसे बनाए जाने चाहिए, कैसे उनको लागू किया जाना चाहिए। तो इससे रिलेटेड हम यहाँ रीड कर चुके हैं कि जो फ़ोन कंपनी के द्वारा या जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है भी है उसके बारे में, और उन पर जो कंपनियां हैं उनके द्वारा जो सेफ्टी स्टैंडर्ड लागू किए गए हैं, कितना उनको वो अच्छी तरह से लागू करते हैं, इनके बारे में हम फर्स्ट वीडियो में और सेकेंड वीडियो में अच्छी तरह से रीड कर चुके हैं। टुडे वी स्टार्ट नाउ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर 10 न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट्स, कि कैसे नए कानून बनाए जाने चाहिए अपने एनवायरमेंट को, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। In 1984, there were very few law protecting the environment in India. भारत के अंदर बहुत कम कानून थे जो हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए थे। There was hardly any enforcement of these. मुश्किल से कोई रूल कानून है जिसको लागू किया जाता था एनवायरमेंट से रिलेटेड। Environment was treated as a free entity and any industries could pollute the air and water without any restrictions. तो इस प्रकार भारत के अंदर कानूनों को लागू करने की जो व्यवस्था वो कमज़ोर है। पर्यावरण को मुफ्त की चीज़ माना जाता है। किस प्रकार? फ्री एंटिटी, यानी कि हमें फ्री में गिफ्ट मिला हुआ है, नेचर ने, प्रकृति ने हमें फ्री में छूट दी है, कैसे ही हम इसका इस्तेमाल करें। इसलिए पोल्यूट द एयर, कैसे ही हवा को हम प्रदूषित करें, एंड वाटर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, बिना किसी हमारे ऊपर कोई किसी प्रकार की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हमारे ऊपर किसी प्रकार के कोई दबाव नहीं बनाया गया है, ना सरकार के द्वारा ना किसी दूसरे और संस्था के द्वारा। तो हम बिना किसी के दबाव के हम अपने एनवायरनमेंट को जितना चाहे उतना पोल्यूटेड कर सकते हैं। वेदर इट वाज आवर रिवर्स, जैसे हमारी नदियां हैं, एयर हवा है, ग्राउंड वाटर है, ज़मीन का जो पानी है। एनवायरनमेंट वाज बीइंग पोल्यूटेड, हमारा एनवायरनमेंट प्रदूषित होता जा रहा है। एंड हेल्थ ऑफ द पीपल डिसरिगार्डेड, तो हमारे जो लोगों की हेल्थ है हम उसके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, छेड़छाड़ कर रहे हैं, क्योंकि जितना हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड होगा इतना ही हमारी हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें अपने एनवायरनमेंट के, अपने चार आसपास के एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखना है। थस नॉट ओनली वाज यूसीए बेनिफिशियरी ऑफ लोअर सेफ्टी स्टैंडर्ड, तो जो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी उन्होंने अपने ज़्यादा बेनिफिशियल के लिए, अपने ज़्यादा प्रॉफिट के लिए जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है उनको कम यूज़ किया गया था। डिडेंट हैव टू स्पेंड एनी मनी टू क्लीन अप द पोल्यूशन, उन्हें कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा था हमारे पोल्यूशन को साफ करने के लिए। इन द यूएसए के अंदर दिस इज एन नेसेसरी पार्ट, ये एक ज़रूरी हिस्सा माना जाता होता प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि जहाँ भी कोई उत्पादन की प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है वहाँ कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके द्वारा एनवायरनमेंट के पोल्यूशन को कम करने के लिए जो क्लीन अप सिस्टम है उसको तैयार किया जाए साथ साथ। तो इस प्रकार जो फॉरेन कंपनी है वो भारत के अंदर आकर पोल्यूशन से रिलेटेड कोई सिस्टम तैयार नहीं करती हैं। भोपाल डिजास्टर ब्रोट द इश्यूज ऑफ एनवायरनमेंट टू द फोरफ्रंट, तो जो भोपाल त्रासदी है या जो दुर्घटना थी उसके बाद यहाँ हमारे पर्यावरण के मुद्दों को लेकर, मामलों को लेकर कई उनको हमारे सामने ला दिया। कई ऐसे मामले हैं जो हमारे सामने आ गए। भोपाल गैस जो ट्रेजेडी थी उसके कारण दूसरे जो मुद्दे थे, मामले थे, वो भी सामने आ गए। सेवरल थाउजेंड ऑफ पर्सन, हजारों व्यक्ति हु वर नॉट एसोसिएटेड विद द फैक्ट्री इन एनी वे वर ग्रेटली अफेक्टेड, जो हजारों व्यक्ति जो फैक्ट्री में काम भी नहीं करते थे वो भी इस गैस से अफेक्टेड हुए थे, प्रभावित हुए थे, गैस का शिकार बन गए थे जो इस फैक्ट्री से नहीं जुड़े हुए थे। इसकी जो पॉइजनस गैस थी, जहरीली गैस थी, उससे उनका उस गैस का प्रभाव आसपास के रहने वाले लोगों पर भी हुआ था। दिस मेड पीपल रियलाइज दैट द एक्साइटिंग लॉ, इसलिए जनता की उम्मीद थी कि इस प्रकार के कुछ कानून बनाए जाने चाहिए। तो वीक ओनली कवर द इंडिविजुअल,
वर्कर एंड नॉट पर्सन हु माइट बी इंजर्ड ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। तो ये लोगों को एहसास हुआ कि कानून चाहे जितने भी क्या हो, कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन जो जो मज़दूरों से ही रिलेटेड क्यों ना हो, जो वर्कर से रिलेटेड क्यों ना हो, उनसे मज़दूरों को तो ध्यान में रखना ही चाहिए, लेकिन साथ में जो आस-पास रहने वाले व्यक्ति हैं, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो औद्योगिक एक्सीडेंट हैं, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हैं, उनके असर जो आस-पास के रहने वाले व्यक्ति हैं, उन पर भी होता है। इन रिस्पॉन्स टू दिस प्रेशर फ्रॉम एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़। तो इस प्रकार जो एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं, कार्यकर्ता हैं, पर्यावरण कार्यकर्ता हैं तथा अन्य लोगों के इस दबाव से, इस प्रेशर से की जिम्मेदारी लेने के लिए इन द ईयर फॉलोइंग द भोपाल गैस ट्रेजिडी, यानी कि इतने सालों के बाद जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हो चुकी है, त्रासदी हो चुकी है, द इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस नो न्यू लॉज, यानी कि अब तक कोई नया कानून नहीं बनाया जा रहा है रिलेटेड द इस प्रकार के सेफ्टी सिस्टम को लेकर। Henceforth, the polluter was to held accountable for the damage done to the environments, यानी कि जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले जो विषैले जहरीले केमिकल हैं, जो पॉइजन्स गैसेज हैं, उनका जिम्मेदार किसे माना जाएगा? अकाउंटेबल फॉर द डैमेज डन टू एनवायरनमेंट, जो हमारे एनवायरनमेंट को प्रदूषित कर रहे हैं। द एनवायरनमेंट इज समथिंग दैट पीपल ओवर जनरेशन विल शेयर एंड इट कुड नॉट द डिस्ट्रॉयड मेयरली फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्या हमारे आने वाली जो न्यू जनरेशन है, उनका हक नहीं बनता कि वो एक अच्छे साफ सुथरे एनवायरनमेंट में पैदा हों, लेकिन जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, विकास के लिए हमारे प्रदूषण को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, क्योंकि जो सेफ्टी या सुरक्षा की बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ओनली ग्रोथ बेनिफिट के लिए काम ज़्यादा किया जा रहा है। The court also gave a number of judgments upholding the right to healthy environments as intrinsic to fundamental right to life. In Subhas Kumar versus State of Bihar 1991, the Supreme Court held that the right to life is a fundamental right under Article 21 of the Constitution, and it includes the right to enjoyment of pollution free water and air for full enjoyment of life। तो यहाँ देखते हैं कि बहुत सारे जो मामले हैं वो कोर्ट के अंदर अब भी लोगों के चल रहे हैं। वो किससे लेकर? हेल्दी एनवायरनमेंट से लेकर कि हमारे एनवायरनमेंट को कैसे हेल्दी बनाया जाए, साफ़ सुथरा बनाया जाए, जो क्योंकि जो हमें फंडामेंटल राइट मिले हैं संविधान के द्वारा, उन जो फंडामेंटल राइट में राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 हमें जो मिला है वो हमारा मौलिक अधिकार है, और उस मौलिक अधिकार में इंक्लूड किया जाता है कि हमें पोल्यूशन फ्री वाटर और एयर मिलनी चाहिए, जो हम अपनी लाइफ का फुल इंजॉयमेंट कर सकें। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सेटिंग अप लॉ, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार के कानून को सेट करे। प्रोसीजर्स दैट कैन चेक पोल्यूशन, ऐसी प्रक्रिया को लागू करे जो पोल्यूशन को रोक सके, चेक लगा सके। क्लीन रिवर्स, हमारी रिवर्स को साफ रखे। इंट्रोड्यूस हैवी फाइन फॉर दोज हु पोल्यूटेड, यानी कि जिसके द्वारा हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट किया जा रहा है, प्रदूषित किया जा रहा है, तो उसके ऊपर हैवी फाइन लगाए जाने चाहिए, भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। ऐसी कुछ कानून और प्रोसेस लागू किए जाने चाहिए सरकार के द्वारा। अब हम यह देखते हैं एनवायरनमेंट एज ए पब्लिक फैसिलिटी, जो पब्लिक फैसिलिटी सरकार के द्वारा पब्लिक को दी जाती है, तो एनवायरनमेंट भी हमारी क्या है, अपने लिए, हमारे लिए पब्लिक फैसिलिटीज़ है। तो इन रिसेंट ईयर, पिछले कुछ हाल के सालों में, while the court have come out with strong order on environment issues, तो कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ मामलों पर आदेश दिए थे। These have sometime affected people livelihood adversely, तो जिससे इन जो आदेश न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा दिए गए थे, उससे लोगों की रोजी रोटी पर भी कई बार बुरा असर पड़ा है, इफेक्ट पड़ा है, उसका प्रभाव अच्छा नहीं रहा है। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पर, कोर्ट डायरेक्टेड इंडस्ट्री इन रेजिडेंशियल एरिया इन दिल्ली टू क्लोज डाउन और शिफ्ट आउट ऑफ द सिटी। शहर, यानी कि जो दिल्ली शहर है, अदालत ने आदेश दे दिया था कि जहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया है, रिहासी एरिया जहाँ लोग रह रहे हैं, वहाँ के उद्योग धंधों को बंद कर दिया जाए। यहाँ उन्हें इंडस्ट्री वर पोल्यूटिंग द नेबरहुड्स एंड डिस्चार्ज फ्रॉम दिस इंडस्ट्रीज वाज पोल्यूटिंग द रिवर यमुना बिकॉज दे हैड बीन सेट अप विदाउट फॉलोइंग द रूल्स। तो
जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ से हटाकर इंडस्ट्री को कहीं दूर भेज दिया जाए, कहीं दूर लगा दिया जाए। तो इस प्रकार कुछ इंडस्ट्री को हटाने के कारण लोगों की जो लाइवलीहुड थे, अर्निंग मनी के जो सोर्सेज थे, वो भी लोगों के कुछ खत्म हो गए। प्रदूषण को कम करने के लिए, अपने एनवायरनमेंट के रिहायशी एरिया को सुरक्षित रखने के लिए इस प्रकार कई बार गलत प्रभाव भी होते हैं। जैसे कि हम जो कारखानों की वेस्ट है वो यमुना नदी को भी क्या कर रही है, पोल्यूटेड कर रही है। तो कारखानों के नियमों के हिसाब से नहीं चला जा रहा है, जो जो रूल बनाए जाते हैं उनका पालन अच्छी तरह से नहीं किया जा रहा है। बट वाइल द कोर्ट एक्शन सोल्व वन प्रॉब्लम, क्या ओनली कोर्ट के एक्शन से ही, यानी कि कोर्ट के आदेश से ही हम प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, समस्या हल तो नहीं हो गई है। क्रिएटेड अनदर, बल्कि दूसरी जो प्रॉब्लम हो क्रिएट हो गई। बिकॉज ऑफ द क्लोजर मैनी वर्कर लॉस्ट देयर जॉब, जिससे बहुत सारे वर्कर ने अपनी जॉब है वो लॉस्ट कर दी, खो चुके हैं। अदर वर फोर्सेड टू गो फॉर अवे प्लेस, कुछ दूसरे जो हैं दूसरे स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। दीज फैक्ट्रीज हैड रिलोकेटेड, क्योंकि जो फैक्ट्रियां कारखाने किसी दूसरे स्थान पर लगाए गए हैं। एंड द सम प्रॉब्लम नाउ बिगन टू कम अप इन दीज एरियाज, लेकिन अब दूसरी जो प्रॉब्लम है इस एरिया के अंदर स्टार्ट हो चुकी है। दीज प्लेस बिकम पोल्यूटेड, क्योंकि स्थान प्रदूषित हो चुके हैं। पर और एंड द इश्यूज ऑफ सेफ्टी कंडीशन ऑफ वर्कर रिमेन एड्रेसेस, तो इस प्रकार मजदूरों की सुरक्षा से संबंधित जो स्थिति है अब भी वह वैसे का वैसा बना हुआ है। यानी कि कुछ जो एरिया थे, रेजिडेंशियल एरिया थे, वहाँ पर जो कंपनियां थी, फैक्ट्रियां थी, उनको हटाया तो गया, लेकिन उस एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के साथ साथ दूसरी कई प्रॉब्लम भी और स्टार्ट हो चुकी हैं। रिसेंट रिसर्च की बताया गया है एनवायरमेंट इश्यूज, जो पर्यावरण से रिलेटेड मामले हैं इन इंडिया, हैज हाईलाइटेड द फैक्ट दैट द ग्रोइंग कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट अमंग द मिडिल क्लासेज इज ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ द पुअर। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो एनवायरमेंट से रिलेटेड केसेस हैं, मामलेज हैं, वो रिसर्च से हमारे सामने क्या बात आई है कि जो मिडिल वर्ग के लोग हैं वो पर्यावरण की चिंता तो कर रहे हैं, लेकिन वो गरीब लोगों के पढ़ने वाले जो खर्च बढ़ने वाला खर्च है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। सो एग्जाम्पल के आधार पर स्लम नीड टू बी क्लीन, जो झुग्गी झोपड़े हैं उनको भी साफ रखने की जरूरत है। पार्ट ऑफ ए सिटी, वो भी शहर का एक हिस्सा है। ब्यूटिफिकेशन ड्राइव, वो उनको भी साफ सुथरा रखना चाहिए। और एज इन केसेस अबव पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज मूव टू द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, तो ऊपर जैसे हमने पढ़ा है कि जो फैक्ट्री एरिया था वहाँ से फैक्ट्री को हटाकर कहीं बाहर दूसरे स्थानों में शहर के बाहर लगाया गया है। वाइल दिस अवेयरनेस ऑफ द नीड फॉर ए क्लीन एनवायरनमेंट इज इंक्रीजिंग, देयर इज लिटिल कंसर्न फॉर द सेफ्टी ऑफ द वर्कर देमसेल्फ। तो इस प्रकार अब समझ में हमें ये नहीं आ रहा है कि बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी भी खतरे में पड़ गई है, यानी कि लोगों का जो काम था वो उनसे छीन लिया गया है। एक तरफ हम पर्यावरण को साफ रखने की चिंता कर रहे हैं, लोगों को जागरूकता बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ मजदूरों की सुरक्षा के बारे में चिंता नहीं की जा रही है। तो यहाँ अगर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने की सोचते हैं तो उसके साथ साथ दूसरी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। चैलेंज इज टू लुक फॉर सोल्यूशन वेयर एवरीवन कैन बेनिफिट फ्रॉम ए क्लीन एनवायरनमेंट्स। अगर हम इस प्रकार की चुनौतियों को समाधान ढूंढने लगे, सोल्यूशन ढूंढने लगे, तो जो हमारा स्वच्छ एनवायरनमेंट है, साफ एनवायरनमेंट है, वह उसका बेनिफिट हमें सभी व्यक्तियों को मिलेगा जो हम एनवायरनमेंट में जो सब हम आसपास रह रहे हैं। वन वे दिस कैन, जो एक जो रास्ता है इसको करने का, डन इज टू ग्रेजुअली मूव टू क्लीनर टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए जिससे हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको साफ किया जाए, ऐसी प्रोसेस को लागू किया जाए फैक्ट्री में जिससे जो पोल्यूशन है वो ज़्यादा ना बढ़े। गवर्नमेंट हैज़ टू एनकरेज द स्पोर्ट्स फैक्ट्री टू डू दिस, इस प्रकार सरकार के द्वारा कारखानों को, जो कारखाने हैं, फैक्ट्री है, उनको प्रोत्साहन दिया जाए, उनको सहारा दे, ताकि जो प्रदूषण बढ़ाने वाले सिस्टम है उसको सुधार किया जाए। दिस विल इंश्योर दैट द वर्कर लाइवलीहुड्स आर प्रोटेक्टेड। इसके साथ साथ इस बात को सुनिश्चित करना कि जो वर्कर हैं उनकी जो जीविका के साधन हैं उनको भी सुरक्षित रखना है। बोथ वर्कर एंड द कम्युनिटीज लिविंग अराउंड द फैक्ट्री एंजॉय सेफ एनवायरनमेंट। इस प्रकार हम सभी वर्कर का रोजगार भी बना रहे और जो समुदाय या मजदूरों के सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार भी मिलता रहे। इस प्रकार तो जो कंपनियों को हटाने के बजाय कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे जो हमारे पोल्यूशन का पोल्यूशन की प्रॉब्लम है उसको कम किया जा सके। तो इस प्रकार जो एडवांस कंट्रीज आर
relocating the toxic and the hazard industries to developed countries to take advantage of the weaker laws in these countries and keep their own countries safe. South Asian countries, particularly India, Bangladesh, and Pakistan, play host for the industries producing pesticides, एस्बेस्टस एंड प्रोसेसिंग जिंक एंड लीड। तो जो एडवांस कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं, वो अपनी खतरनाक टॉक्सिस एंड हजार्स यानी खतरनाक और विषैले जो इंडस्ट्रीज हैं उनको डेवलप करते हैं। यहाँ हमारे जैसे बांग्लादेश में आकर, पाकिस्तान में आकर, इंडिया में आकर अपने कंपनी या फैक्ट्री को लगाते हैं। इन हमारे देश के लोगों को जो चीप लेबर है उसका फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर आकर कंपनियां लगाते हैं, कीटनाशक बनाते हैं, एस्बेस्टोस बनाते हैं, ये जो लीड वगैरह शीशा वगैरह है ये यहाँ पर आकर कारखाने लगा रहे हैं। शिप ब्रेकिंग इन अनदर हजार्ड इंडस्ट्री दैट इज ग्रोइंग रैपिडली इन साउथ एशिया। तो इस प्रकार जो सबसे खतरनाक इंडस्ट्री है वो कहाँ लगाई जा रही है? साउथ एशिया के अंदर। ओल्ड शिप नो लॉन्गर इन यूज, जो पुराने जहाज हैं उनका ज़्यादा लंबे समय तक यूज नहीं किया जा रहा है। are sent to shipyard in the Bangladesh, India for scrapping. These ships contain potentially dangerous and harmful substances. इस प्रकार जो ओल्ड शिप हैं वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। दिस फोटो शो वर्कर ब्रेकिंग डाउन शिप एलांग्स एंड गुजरात। तो ये फोटो दिखाया जा रहा है जो पुराने सोप्स हैं शिप्स हैं उनसे रिलेटेड। तो ये जो खतरनाक हजार्ड्स काम होते हैं वो हमारे यहाँ कुछ कंट्री के अंदर जो विकसित देश हैं, डेवलपमेंट कंट्रीज हैं, वो अनडेवलपमेंट कंट्री के अंदर सेंड कर देते हैं। अब कंक्लूजन के तौर पर हम देखते हैं, लॉज आर नेसेसरी इन मैनी सिचुएशन। जो कानून है वो हमारे हर स्थिति में ज़रूरी है, वेदर दिस बी द मार्केट, चाहे वो मार्केट के लिए, ऑफिस के लिए या फैक्ट्री के लिए। सो द प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द अनफेयर प्रैक्टिस। लोगों को अनुचित व्यवहार से या अनुचित स्थितियों से बचाने का एक तरीका है। क्या है वो? कानून है। प्राइवेट कंपनी, कॉन्ट्रैक्टर्स, बिजनेस पर्सन इन ऑर्डर टू मेक हायर प्रॉफिट। ये प्राइवेट कंपनियां या कॉन्ट्रैक्टर वाले या जो व्यापारी व्यक्ति हैं अपने प्रॉफिट के लिए, अपने ज़्यादा प्रॉफिट के लिए रिसोर्ट टू अनफेयर प्रैक्टिस, कई प्रकार जो अनुचित तरीके हैं उनको अपनाते हैं। पेइंग वर्कर लो वेजेज, कौन कौन से अनुचित तरीके हैं? वर्कर को कम तनख्वाह देना, कम वेतन देना। एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन फॉर वर्क, यानी कि जो उनके कर्मचारी उनके बच्चों से काम करवाना। इग्नोरिंग द कंडीशन ऑफ वर्क, जो वर्क की कंडीशन सिस्टम है उसको ध्यान में न रखना। इग्नोरिंग द डैमेज टू द एनवायरमेंट्स, यानी कि जो पर्यावरण को डैमेज करने या प्रदूषित करने की स्थिति को ध्यान में न रखना। हेंस टू द पीपल इन द नेबरहुड से, यानी कि आसपास के लोगों को भी जो नुकसान होता है उसको भी ध्यान में नहीं रखा जाता है। मेजर रोल ऑफ द गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट का जो मेजर रोल है वो क्या है? देयरफॉर इज टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द प्राइवेट कंपनियां। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मुख्य रोल है वो है कंट्रोल करना, किसकी एक्टिविटी पर? प्राइवेट कंपनियों की। बाय मेकिंग, इन्फोर्सिंग एंड अपहोल्डिंग लॉज, यानी कानून बनाकर, कानून को लागू करके उसको बनाए रखिए। तो प्रिवेंट अनफेयर प्रैक्टिस, इस प्रकार के अनुचित तरीकों से या अनुचित जो व्यवहार है या कार्य करवाए जाते हैं उनसे बचाया जा सकता है। इंश्योर सोशल जस्टिस, और समाज के अंदर जो न्याय है उसको बनाए रखा जा सकता है। दिस मीन दैट गवर्नमेंट हैज टू मेक अप्रोप्रिएट लॉ। तो सरकार के द्वारा उचित लॉ बनाए जाने चाहिए, सही कानून बनाए जाए सही कानून लागू किए जाने चाहिए। आल्सो हैज टू इन्फोर्स द लॉज दैट आर वीक एंड पुअरली इन्फोर्स्ड कैन कैजेज सीरियस हार्म एज भोपाल गैस ट्रेजिडी शो। जैसे कि हमने भोपाल गैस ट्रेजिडी के द्वारा सीखा कि कई बार जो सुरक्षा के रूल्स हैं उनको नए अपनाकर हम बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, बहुत भयानक रिजल्ट का हमें सामना करना पड़ सकता है। वह है द गवर्नमेंट हैज़ टू ए लीडिंग रोल इन द रिस्पेक्ट। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि पीपल कैन एक्सर्ट प्रेशर थ्रू द बोथ प्राइवेट कंपनी एंड द गवर्नमेंट एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आम पीपल हैं यानी कि जो जनता है उस पर दबाव डालकर निजी कंपनी और सरकार दोनों के इंटरेस्ट के लिए काम करने के लिए मध्य है। यानी कि जो पीपल है जिसके हाथ में पावर है राइट टू वोट, वोट डालने की, वो दबाव बना सकती है सरकार पर भी और प्राइवेट कंपनियों पर भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करवाने के लिए प्रेशर दबाव बना सकती है। एनवायरमेंट एज वी सॉ, जैसे हम देखते हैं, वन एग्जाम्पल वेयर पीपल हैव पुश्ड ए पब्लिक केस एंड कोर्ट हैव अपहेल्ड द राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट एंड
इंट्रिंसिक टू द राइट टू लाइफ। इस प्रकार जैसे हमने देखा है, पर्यावरण एक हमारा जो सब्जेक्ट है जहाँ लोगों के लिए इंटरेस्ट के लिए दबाव डाला जाता है कि लोगों को सुरक्षित एनवायरनमेंट देने के लिए, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए कुछ ऐसे राइट बनाए जाने चाहिए जो हमारा हेल्दी एनवायरनमेंट यानी स्वस्थ एनवायरनमेंट की जो लोगों का राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार है, उसको बनाए रखा जा सके। इन दिस चैप्टर वी हैव आर्ग्यू दैट पीपल नोट नाउ मस्ट डिमांड दैट दिस फैसिलिटी ऑफ हेल्दी एनवायरनमेंट टू एक्सटेंडेड टू ऑल। तो इस प्रकार हम देखते हैं इस चैप्टर के अंदर कि जो फंडामेंटल राइट है वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट बन चुके हैं। इस लेसन के अंदर हमने इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया है कि लोगों को उनके हेल्थ से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। लाइकवाइज वर्कर राइट यानी कि जो मजदूरों के अधिकार होते हैं, जैसे राइट टू ए फेयर वेजेस, एक उचित मूल्य मिलना, डिसेंट वर्क कंडीशन, जो कंडीशन है काम करने की स्थिति है वो एक अच्छी स्थिति होनी चाहिए, एंड एरिया वेयर द सिचुएशन स्टिल वेरी अनफेयर, और जहाँ ऐसी हालात लगे कि जब हालात बहुत ही अनफेयर हैं, अनुचित हैं, तो वर्कर के द्वारा उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जानी चाहिए। पीपल मस्ट डिमांड स्ट्रोंगर लॉज, तो लोगों के द्वारा डिमांड रखनी चाहिए गवर्नमेंट के सामने कि ऐसे स्ट्रोंगर लॉज प्रोटेक्ट किए जाएं वर्कर के लिए, वर्कर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ मजबूत कानून बनाए जाने चाहिए। इंटरेस्ट शो दैट द राइट टू लाइफ इन अचीव्ड फॉर ऑल, इस प्रकार जो जीवन का अधिकार है वो सभी व्यक्तियों को मिल सके। तो ये पब्लिक ही कर सकती है जो मिलकर सरकार के लिए, सरकार को अवेयर कर सकती है या सरकार के सामने अपनी डिमांड रख सकती है, क्योंकि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव वो जनता के द्वारा बनाए हुए होते हैं और उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव से हम अपनी सरकार बनाते हैं और सरकार चलाते हैं। तो हम सरकार के सामने इस प्रकार की डिमांड रख सकते हैं कि मजदूरों के साथ जो अनफेयर तरीकों से काम करवाया जा रहा है उन अनफेयर तरीकों में कैसे बदलाव किया जा सके। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो फ़ोन कंपनी है या दूसरी अदर लोकल कंपनी है उन पर कंट्रोल किया जा सके, और जो हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, सेफ्टी के रूल्स हैं, उन पर भी ध्यान दिया जा सके। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को ध्यान से सुनना है। ये लेसन हमारा कंप्लीट हुआ और लेसन को अच्छी तरह से समझना है। ओके, थैंक यू।